हाय। आज हमारा नया टॉपिक एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में हम देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन। एल्बो जॉइंट का इंट्रोडक्शन हम लिगामेंट पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लेना। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ये किस किस के बीच में होता है, बिटवीन एल्बो जॉइंट कहाँ होता है, बिटवीन एल्बो जॉइंट लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस बोन होती है ना, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस बोन एंड अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, दोनों बोन के ऊपर रेडियस एंड अल्ना कहाँ होता है, बिटवीन किस किस के बीच में होता है, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस और अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना के दोनों के ऊपर और ह्यूमरस के जस्ट नीचे। डायग्राम में देखते हैं इसको। ये ह्यूमरस बोन है, इसका लोअर एंड यहाँ पर, लोअर एंड और रेडियस और अल्ना के ऊपर दोनों के बीच में कहाँ होता है, ये होता है एल्बो जॉइंट। अगर हैंड में देखें तो यहाँ पर ये ह्यूमरस बोन और ये रेडियल और अल्ना और रेडियस। एल्बो जॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट अगर देखें इसके टर्म इसमें कौन कौन से टर्म यूज करते हैं, मतलब थर्ड पॉइंट टर्म से कौन कौन से यूज करते हैं, टर्म यूज्ड। तो इसको एक तो ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बोल सकते हैं, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बोल सकते हैं। इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बोल सकते हैं। अगर पार्टिकुलर बोलना हो, एक एक बोन का जॉइंट बोलना हो, तो उसको ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरस और रेडियल के दोनों के मिलने को ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बोल सकते हैं, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, या फिर ह्यूमरो अल्नर बोल सकते हैं, अल्नर जॉइंट बोल सकते हैं, या इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को मिलाकर एक जॉइंट भी बोल सकते हैं, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ये हो गया इंट्रोडक्शन। किस किस के बीच में होता है, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस और अपर एंड ऑफ रेडियस और अल्ना, इन दोनों के बीच में होता है। और टर्म यूज को क्या करते हैं, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट भी बोल सकते हैं, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट भी बोल सकते हैं, या इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को मिला के एक जॉइंट भी बोल सकते हैं, रेडियो अल्नर जॉइंट। ये ह्यूमरस और ये रेडियल बोन, इन दोनों के मिलने को ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बोल सकते हैं, या फिर ह्यूमरस और अल्नर दोनों के मिलने को जॉइंट को ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बोल सकते हैं, या फिर दोनों के कॉम्प्लेक्स को मिला के रेडियो अल्नर जॉइंट बोल सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन तो हो गया। सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं हम, आर्टिकुलर सरफेस कौन कौन सी है। आर्टिकुलर सरफेस में हम देखें तो इसमें दो साइड से देखते हैं, अपर और लोअर। पहले अपर साइड देखते हैं। अपर साइड में क्या होता है, कैपिटुलम और ट्रेक्लिया ऑफ द ह्यूमरस, दो मतलब सिचुएटेड होता ही है, कैपिटुलम एंड ट्रेक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। सेकेंड पॉइंट, दो फोसा होते हैं, एक कोरोनोइड फोसा होता है,
कोरोनोइड फोसा। कोरोनोइड फोसा कहाँ सिचुएटेड होता है? ये ट्रेक्लिया के ऊपर होता है, जस्ट कहाँ होता है? ट्रेक्लिया के ऊपर। और जो रेडियल फोसा होता है, रेडियल फोसा कहाँ होता है? कैपिटुलम, जस्ट ऊपर कैपिटुलम, कैपिटुलम के जस्ट ऊपर होता है। और लोअर देखिए अगर तो लोअर में देखिए अगर तो रेडियस बोन किसके साथ जुड़ी हुई होती है? रेडियस बोन विथ कैपिटुलम, रेडियस बोन विथ कैपिटुलम। और अल्ना, अल्ना विथ ट्रेकिलिया। इसको हाँ, आर्टिकुलर सरफेस अगर डायग्राम में देखें तो अपर एंड कैपिटुलम और ट्रेक्लिया कहाँ होते हैं? ह्यूमरस में होते हैं। ये कैपिटुलम, ये ट्रेक्लिया, दोनों ह्यूमरस में होते हैं। और कोर्नोइड फोसा, जो कोर्नोइड फोसा कहाँ होता है? कोर्नोइड फोसा जस्ट अबाव होता है ट्रेक्लिया के ऊपर, जस्ट ऊपर। कोर्नोइड फोसा ट्रेक्लिया के ऊपर होता है। और रेडियल फोसा कहाँ होता है? कैपिटुलम के जस्ट ऊपर, अबाव। अब अगर लोअर देखें तो किसके साथ रेडियस बोन किसके साथ जुड़ी हुई होती है? कैपिटुलम के साथ। रेडियस बोन किसके साथ जुड़ी होती है? कैपिटुलम के साथ। रेडियस बोन कैपिटुलम के साथ जुड़ी होती है। और अल्ना ट्रेक्लिया के साथ जुड़ी होती है। ओके।